ठीक है, अब बीजों को आप स्टोर करेंगे। ये 8वीं प्रोसेस हुई। हाँ हाँ, नहीं ये सन थेरेपी नहीं है, ये बीजों को ड्राई करना है केवल। सन थेरेपी होता है जब आप बीज को लगाने लगें उस समय दी जाने वाली थेरेपी है ना। ये तो हम स्टोर करने के लिए बीजों को पूरी तरह से ड्राई कर रहे हैं। अगर बाय द वे उसमें कोई थोड़ा बहुत मॉइस्चर है तो वो मॉइस्चर पूरा ड्राई हो जाएगा। अब देखिए, जब हम बीजों को स्टोर करेंगे तो अब इसमें स्टोर करने की विधि है अलग। जब भी बीजों को आप धूप दिखाएं, 3 दिन आपके कंप्लीट हो जाएं, तब आप क्या करोगे, इन बीजों के लिए समय और नियम 2 चीज़ें लागू होंगी। अगर आपने शाम के समय जो सूरज ढल गया और 7-8 बजे अगर आपने बीजों को पैक करके रखा तो भी कीड़े पड़ सकते हैं, या फिर आपने सुबह सुबह स्टोर किया तो भी कीड़े पड़ सकते हैं। तो तापमान का बहुत बड़ा इस धरती पर रोल है, और मैं आपको परसों से समझा रहा हूँ, उस बल्कि और पहले से, कि तापमान से ही ये पूरा विश्व चल रहा है। उसी समय पे बैक्टीरिया मरते हैं, जीते हैं, फिर आते हैं, जीवाणु अपना काम करते हैं, कीड़े आते हैं, मरते हैं, सब तापमान का रोल है। जब उनको अपना फेवरेबल तापमान मिलता है तब वो कीड़े अपने आप पैदा होते हैं और फिर चले जाते हैं। तो अगर तापमान डाउन हुआ, 20 डिग्री से नीचे हुआ, तो कीड़े पड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना, नियम ये बोलता है कि आप दिन भर धूप दिखाओ बीजों को, और 4 बजे आप बीजों को उठा लीजिए धूप में से, जब धूप निकली हुई है। नियम और समय 2 चीज़ें लागू हो गई इस विधि में। तो आपने 4 बजे बीजों को धूप में से उठा लिया। अब आपको क्या करना, अब 4 बजे स्टोर नहीं करना आपको बीज को, ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी बीज में गर्मी है, क्योंकि वो धूप में रखा था तो तप रहा है। और अगर आपने वही गर्म बीज आपने टंकी में या जो भी ड्रम में पैक करके रखना है उसमें डाल दिया तो वो गर्म है बीज, और गर्म बीज जो है ना क्या करेगा, भाप बनाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा, और मॉइस्चर, भोजन और हवा तीनों चीजें मिली और फिर जन्म हो जाएगा कीड़ों का। ठीक है कि नहीं। तो हमने अभी तक इतनी सारी प्रोसेस की और लास्ट मोमेंट में जाके हम फेल हो गए। तो हमें क्या करना, 4 बजे बीजों को उठाइए, और ऐसा अगर छत है आपके पास, अगर नहीं है तो घर के अंदर भी आप ऐसे फैला के मतलब रख दीजिए ताकि वो ठंडा हो जाए। ऐसे नहीं फैलाना कि पूरा पतला पतला फैला दिया, ला के बस उठा के यूं जैसे इकट्ठा लाए ना वैसे ही का वैसे इकट्ठा रखा रहने दो, या कोई बर्तन में लाए तो बर्तन में रखा रहने दो, बोरी में लाए तो बोरी में रखा रहने दो, और बोरी का मुंह खुला होना चाहिए बस थोड़ा सा ऐसे, ताकि हवा और गैस निकलती जाए। जब करेक्ट घड़ी में 6 बज जाए तो 6 से 7 के बीच में आपको बीजों को स्टोर करना। 7 बजे के अगर बाद किए तो तापमान बदला और कीड़े बढ़ने के चांस आ जाएंगे। तो क्या करना, 4 बजे तक हमने बीजों को उठाया और हमने उसको फैला के मतलब घर के अंदर 6 बजे तक हमने 2 घंटे ठंडा होने दिया। 5 बजे के बाद भी आप स्टोर कर सकते हो, और 5 से 7 के बीच में सही समय है बीजों को स्टोर करने का। तो आप क्या करिए, बीजों को ठंडा होने दीजिए। अब हमें ये स्टोर होने के लिए तैयार हैं बीज। अब हम करेंगे क्या, एक बर्तन लेंगे जिसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होगा, नमी बिल्कुल भी नहीं होगी। बर्तन काय का होगा, किसी भी धातु का चल सकता है, लोहे को छोड़कर किसी भी धातु और प्लास्टिक का भी चल सकता है। और बाकी में केवल सुखाना है उसको, पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो हमने ड्रम को ड्राई किया। अब आइए आप इसकी तैयारी करने के लिए। तो बीज तो उधर हमारे तैयार हैं, हमने 4 बजे उठा लिया, अभी हमें भरना है, खाली भरने के लिए अब हम बर्तन रेडी कर रहे हैं। तो क्या करिए, बर्तन को रेडी करने के बाद आप नीम की पत्ती तोड़िए। रेडी करने के बाद नहीं, ये सब प्रोसेस पैरेलल चलेगी, नहीं तो शाम को 6 बजे बर्तन रेडी हुआ तो आप पत्ती तोड़ने गए हम शाम को 6 बजे, वो नहीं, आप पहले रेडी सब पैरेलल चीज़ें कर लो। तो हमने नीम की पत्ती तोड़ी और नीम की पत्ती को धूप में रखिए, पर सुखाइए मत, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे हम लोग गलती कर देते हैं, नीम की पत्ती को पूरा सुखा देते हैं, उसके अंदर जितनी जान है वो सारी निकाल देते हैं, फिर बीज के अंदर डालते हैं। तो उसके अंदर जान थी वो तो निकल गई, अब वो क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, बस पड़ी रहेगी डेड बॉडी की तरह। तो हमें क्या करना, नीम की पत्ती को तोड़ना, 10 मिनट की खाली धूप दिखाना, जब तक वो ऐसी ना लटक जाए, है ना। अभी तो एकदम कड़क है पत्ती, ताजी तोड़ी, और जब हमने 10 मिनट की धूप दिखाई तो वो कुलमले आ गई, उसको बोलते हैं मुरझाना, मुरझा जाए, सूखे ना। उस स्टेज की पत्ती की पंखुड़ियाँ तोड़िए, और आप जैसे ये ग्रीन नेट की जाली है या गुड़ के जो फट्टे आते थे पहले, पतले फट्टियाँ, जूट वाली फट्टी, वो ले सकते हैं, या फिर आप जो
ये बाज़ार में आजकल सब्जियां के लिए कट्टे आते हैं 50-50 किलो के प्लास्टिक वाले पतले, वो जालीदार कट्टे होते हैं। तो उस तरह से कोई जालीनुमा आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसको रूमाल के साइज़ का काट लीजिए, है ना, इतना टुकड़ा निकाल लीजिए उस बोरी में से, और फिर उसमें वो पंखुड़ियाँ डाल दीजिए ताकि वो पंखुड़ियाँ बिखरे ना आपके अनाज में, और उसमें से जो छेद हैं उन छिद्रों से उसकी वाष्प भी निकलती रहे। समझ गए ना। अब उसमें क्या करोगे, नमी हमने पूरी नहीं ड्राई की नीम की पत्ती की, तो वो नमी तो जाके अंदर कीड़े बना सकती है ना। तो हम क्या करेंगे, नमी को खींचने के लिए चूना पत्थर डाल देंगे इतना सा। तो एक रूमाल लेंगे खराब सा सूती का, ठीक है, उसमें हमने एक ढेला लिया इतना चूने पत्थर का, और उसकी पोटली अलग से रबड़ बैंड करके उसी के साथ में उसमें डाल दी। तो जो पत्ती में मॉइस्चर होगा, वो मॉइस्चर या अनाज में थोड़ा बहुत धोखे से चला गया, या टंकी में पहले से जो हवा थी उसमें जो नमी थी, वो सारा चूना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब चूना और मुरझाई हुई नीम की पत्तियां, ये जाके आप एक पोटली, 3 पोटली बनाओ ऐसी, एक पोटली डाल दो सबसे ज़मीन के नीचे, एक पोटली डाल दो फिर बीज भरने के ऊपर मिडिल में, फिर एक पोटली डाल दो सबसे ऊपर। अब क्या होगा, जब आप एयर टाइट करोगे इस बर्तन को, तो पहले अगर ढक्कन है तो ढक्कन पहले पॉलीथीन लगाओ, फिर उसके ऊपर ढक्कन से कस दो ताकि बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, मान के चलो ओपन टैंक है ना, या वो 200 लीटर की ऐसी फोल्डिंग वाली टंकी है, तो क्या करिए, उसमें पहले पॉलीथीन को ऊपर से ऐसे ढक दीजिए। फिर आप फटे हुए बैनर, या तो फिर खूब अच्छे वाले भी बैनर, चुनाव होते हैं उस समय आप कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे बैनर लगे रहते हैं इधर उधर, तो वो बैनर आप ले लीजिए, और वो बैनर को आप उल्टा करके और उस पर ढक दीजिए। और फिर क्या करिए, आप साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसका पंचर होता होगा आपका गाड़ी का, तो वो जो ट्यूब निकलता है खराब वाला, उसको आप दुकान पे ना देके वो भी लेके आइए, और उससे और 1-2 खरीद के लेके आइए, और उनको पतला पतला काटिए, रस्सी बनाइए उसकी। वो उसकी जो रबड़ होती है ना, वो जब एक बार अगर लग गई ना, अगर यहाँ पे आपने बेंड कर दिया ना, तो आपकी उंगली में ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी, इतनी खतरनाक उसकी पकड़ होती है ना। तो उससे आप क्या करिए, उसको रबड़ बैंड कर दीजिए एयर टाइट। अब जो है ना, किसी की मजाल नहीं है कि उसके अंदर हवा का एक कण चला जाए, और अगर है उसके अंदर तो चूना हमने उसको छोड़ दिया एक, कि अगर तुमको ज़्यादा एक कण भी हवा मिली तो तुम खींच लेना। और ना ही मजाल है कि मॉइस्चर चला जाए, ना ही मजाल है कि कोई कीड़ा अंदर चला जाए। ऐसे करके आप जो है ना बीजों को स्टोर कर सकते हैं। जब आप चूना और नीम डाल के भरेंगे बीज, तो क्या होगा, नीम और चूना दोनों वाष्प बनाएंगे, भाप बनाएंगे अंदर ही अंदर। वो भाप जो है ना पूरे बीजों के इन्वायरमेंट को पॉइजनस कर देगा, मतलब जहरीला टाइप का कर देगा। उससे क्या होगा, कोई भी इंसेक्ट के जन्म नहीं ले पाएंगे, और कोई भी इंसेक्ट का अगर जर्मिनेट नहीं ले पाया, मतलब हमारे बीज पूरी तरह से सुरक्षित हो गए। तो इस तरह से आपको बीजों को स्टोर करना चाहिए, और इस विधि से हम बीजों को एक गुणवत्ता युक्त बीज बनाते हैं, और फिर उनको इस विधि से स्टोर करते हैं। ये है कंप्लीट बीजों का विज्ञान। और इस पे मैंने लगभग 10 साल हो गया मुझे काम करते करते, हमने बहुत नुकसान सहा। हर साल हमारे बीजों में कीड़े पड़ते थे, छन्नी लगाते रहते थे हम पूरा साल भर, बहुत दिमाग लगाया, ये किया वो उपाय किया, कोई ने बताया ये टैबलेट डालो, कोई ने बोला ये टैबलेट डालो, कोई ने कहा नीम की पत्तियां करो, ये करो, सब किया, सारे कर्म किए, लेकिन अंत में जाके हम 90% फेल्यूअर ही रहे। लेकिन करते करते कहते हैं ना, सीख जाता है आदमी। तो हर बार जब हम प्रैक्टिस किए तो हमें समझ आया, नहीं यार ये फॉल्ट हमें समझ में आ रहा है, ये अगर इसको ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। स्टोर कर पाते हैं, और एक कीड़ा भी उसमें लगने नहीं देते हैं। 2-2 साल तक हमारे बीज पड़े रहते हैं। अभी आपको हम दिखा भी सकते हैं, सारी यही बिल्डिंग में सारे टैंक इधर उधर भरे पड़े हैं, पानी भी गिरता रहता है उनके ऊपर से, नमी भी रहती है, कोई अच्छी जगह पे नहीं रखे होते हैं, मॉइस्चर मिट्टी के नीचे रखे हुए हैं, तभी भी 100% का बीज हमारा 2 साल तक भी एज इट इज सेफ रहता है। तो आप अगर प्रॉपर उसको तैयार करके एक बार रख दो, फिर कोई भी बीज तो भी खराब नहीं होने वाला, 1% का भी। तो इतना पावरफुल साइंस है ये। इस विधि से आप बीजों को बनाइए, और इससे जनरेशन भी तैयार हो गई आपकी, क्योंकि आपने वो बीज सिलेक्ट किए जो इन सारे पैरामीटर पर खरा उतरा। तो जब ये बताओ कि जो पौधा अच्छी तेज़ी से जम रहा है, जो पौधे में ज़्यादा पत्तियां आ रही हैं, जो पौधे में ज़्यादा डालियां आ रही हैं,
फूल ज़्यादा आ रहे हैं, फल ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसी के तो बीज चाहिए हमको, सही है कि नहीं है? इसी के तो बीज चाहिए। तो ये गुणवत्ता और उत्पादन तीनों चीजें आ गई। गुण और रेजिस्टेंस पावर पहले से था, उत्पादन हमने सेलेक्ट कर लिया और बीजों को इस ढंग से स्टोर कर लिया। अगले साल आप वही बीज बना के लगाते रहिए। तो ऐसे करके हम बीजों के ऊपर आत्मनिर्भर बन सकते हैं और ना जाने कितना लाख करोड़ रुपए बचा सकते हैं। आपको अंदाजा नहीं है, आप पूरी दुनिया को हिला देंगे अगर इन विधियों से बीज बना के और आप अगर बीज बनाने का काम सीख गए तो। और ये बहुत सिंपल है, मैंने बता दिया बस आधा घंटे के अंदर। इतना ही है, इतना ही है, और इतना किसान आसानी से कर सकता है क्योंकि हम ये अभी काम कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम 1 एकड़ का खेत बोते हैं, 10 बार खेत में जाते हैं। आप 10 बार में बस 5 बार ही तो जाना है। एक चले जाओ जन्म के समय पे, एक चले जाओ पत्तियों के समय पे, डालियों के समय पे, फूल और फल के समय पे, खत्म। हाँ, फ्रूट है तो फ्रूट को पूरी तरह से पकने दीजिए फिर, है ना। फिर फ्रूट को फोड़ के हमें नहीं करना है। जैसे अब मान के चलो खीरे का बीज बना रहे हैं आप, तो खीरे का बीज कभी भी, खीरा जो है ना आपके उसमें नहीं सूखेगा। कहाँ पर? मतलब पेड़ पे नहीं सूखेगा, पत्तियां डालियां सब सूख जाएंगी, पूरा पेड़ सूख जाएगा। आप पानी मत दीजिए, लेकिन खीरा फिर भी गीला रहेगा क्योंकि मॉइस्चर है ना उसके अंदर। उसके अंदर तो पानी ही रहता है ना अंदर, खीरे के अंदर। तो आपको क्या करना है, जब पूरा खीरा पूरी तरह से पक गया, उसका जो डंठल है, डंठल मतलब समझ रहे ना, जहाँ से वो जुड़ा है फ्रूट, वो तना ड्राई हो गया और फिर वो फ्रूट भले गीला है, समझ लो आप उसे तोड़ के साइड में रख सकते हैं। हाँ, तो जैसे कई बार गिलकी के केस में होता है, लौकी के केस में होता है, साहब पेड़ सूख गया, तना भी सूख गया, लेकिन अभी फ्रूट ग्रीन है थोड़ा, तो वो ड्राई हो चुका है ओवरऑल। अब आप उसको सन ड्राई कर सकते हैं, उसका कनेक्शन पेड़ से निकाल के, ऐसा करना।